नमस्कार, मेरा नाम है सुमन चिलानी एंड आई एम मिस इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल 2018। साथ ही साथ मेरा फाउंडेशन है जिसका नाम है ओशन ऑफ ब्लेसिंग्स फाउंडेशन, जिसके अंडर में हमने ऑर्गेनाइज किया है हैप्पी फेस्ट। ये 3rd सीजन है हैप्पी फेस्ट का, जिसमें हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो घर से स्मॉल स्केल बिजनेस करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं एंड अनाथ बच्चे जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो फाउंडेशन है वो मोस्टली काम करता है जानवरों के लिए। इंसान अपने हक की बात कर सकता है, लेकिन जानवर अपने हक की बात नहीं कर सकता है। आप एक दिन अगर अपनी माँ से दूर हैं तो उनको कॉल करके पूछेंगे मम्मा कहाँ है, लेकिन एक जानवर का बच्चा जब ले लिया जाता है तो उनको एक फ़ोन तक करने को मौका नहीं मिलता है। सो दिस फाउंडेशन जो है कम्प्लीटली वर्क्स फॉर एनिमल्स एंड सिंधी समाज, क्योंकि हमारी भाषा कहीं ना कहीं लॉस्ट होती जा रही है। सिंधी स्कूल्स नहीं है, सिंधी बुक्स नहीं बचे हैं इतने ज़्यादा, तो उस भाषा को भी सपोर्ट करने के लिए हमारा फाउंडेशन काम करता है। हैप्पी फेस्ट जो है, दिस इज हैप्पी फेस्टिवल, फ्री एंट्री फॉर एवरीवन, डू कम एंड एंजॉय द सेलिब्रेशन। कौन कौन सी प्रोडक्ट है यहाँ पर जिसके बारे में जिसके लिए आप यहाँ जिसके लिए आप ये पूरा और क्या मैसेज देना चाहते हैं सभी को? सो प्रोडक्ट्स की बात करूं हैप्पी फेस्ट में, तो यहाँ पे खाने पीने की प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप सैलून वाले हैं। अगर स्पेसिफिकली बात करूं जो अपने घर से काम करते हैं, फॉर एग्जांपल खाखरास हो गए, पापड़ हो गए, अचार हो गया, चॉकलेट्स हो गए जो घर से बना सकते हैं, प्लस अपने घर से जो सिलाई करते हैं उनके लिए खास यहाँ पे फैशन के स्टॉल्स जो हैं लगाए हुए हैं। अपने हाथों से जो जूते बनाते हैं उनके लिए स्टॉल्स हैं। साथ ही साथ राखी इज कमिंग, रक्षाबंधन आ रही है तो रक्षाबंधन के लिए भी हैं। हैप्पी फेस्ट में बेसिकली है किड्स फैशन शो, डांस कंपटीशन, कुकिंग कंपटीशन जो ये जज करने वाले हैं। सिंधी नवरत्न अवार्ड्स हो रहा है जिसमें सिंधी समाज में जिसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, जैसे मोहित लालवानी सिंगर, हमारे सिंधियों की शान, तो वो भी उसका हिस्सा है। साथ ही साथ इसमें हाउसिंग हो रही है और ये जो है पूरा प्रोग्राम, दिस इज नो प्रॉफिट नो लॉस। हम लोग अपने घर से इनफैक्ट डाल के जो है ऊपर वाले ने जो भी दिया है उसको हम प्रोग्राम को सक्षम बनाने के लिए कोशिश करते हैं। सो थैंक यू दीपा जी, थैंक यू मोहित एंड लोकेश जी का भी जो है बहुत साथ रहा है। कितने साल की ये प्रोग्राम? ये 3rd सीजन है, ये 3रा साल है और लास्ट ईयर जो पब्लिक आई थी 15,000 प्लस पब्लिक आई थी। तो इस बार भी प्रेजेंट में कितने स्टोर यहाँ पे हैं? 105 105 प्लस स्टॉल्स है। टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं 2 दिन के अंदर वो है 350। 350 के 350 पार्टिसिपेंट्स को हम उनको ट्रॉफीज एंड गिफ्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स जो है वो देने वाले हैं। कौन कौन से देशों से आए हुए हैं यहाँ पर? देशों से मैं कहूँगी सर ये सब अपने दिलों में, हमारे दिलों में रहते हैं, तो पूरे भारत से आए हुए हैं। पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, तो उसमें पिछले साल से कितने साल तक के बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं वो? बिल्कुल। सो पार्टिसिपेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा जो मेरे पास पार्टिसिपेंट्स है किड्स फैशन शो में 2.5 साल का एक बच्चा जो है रैंप पे चलने वाला है। साथ ही साथ एक दूसरा पार्टिसिपेंट है किड्स फैशन शो में जो चल नहीं सकता है, वो है बच्चा 8 साल का बच्चा है जो एक स्टिक्स लकड़ियों पे जो है वो चलता है, वो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। मिस एंड मिसेस ब्यूटी क्वीन की बात करूं, उसमें एक पार्टिसिपेंट है जिनको कैंसर है, तो कैंसर की वजह से उनको समाज ये कह रहा था, जब वो मेरे पास आई थी उनका नाम लिखवाने के लिए, समाज उनको कहता है कि आप क्या कर सकते हैं क्योंकि आप तो कैंसर पेशेंट हैं। तो आज शाम को 5 बजे मिस एंड मिसेस ब्यूटी क्वीन में वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो 2.5 साल के बच्चे से लेके मेरे पास 72 ईयर्स का एक पार्टिसिपेंट है टैलेंट हंट में, वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दिस इज फॉर एवरीवन। वाओ, अमेजिंग। आपका एजुकेशन और आप क्या कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो और आने वाले समय में क्या करोगे? नमस्कार, मैं दीपा चौहान बेंगलोर से आई हूँ। आप मुझे जानते होंगे सिंधी मास्टर शेफ की तरह, क्योंकि मैं मास्टर शेफ इंडिया सीजन 7 में आ चुकी हूँ। अभी मुझे खुद किस्मत ने मौका दिया है, मेरा खुद का सिंधी फूड शो है सिंधी रसोई, जो एक चैनल पे आता है, आप ज़रूर देखिएगा।
मैं यहाँ आई हूँ ओशन ऑफ ब्लेसिंग्स फाउंडेशन और सुमन चिलानी के हैप्पी फेस्ट में। मेरे जैसी औरतें जो घर से काम कर रही हैं उनको प्रोत्साहन देने और उनको भी कहने कि भाई तुम्हारे साथ कोई खड़ा है और तुम्हारा भी नाम हो, तुम अपना हुनर दिखा सको। हम सब आपके साथ हैं। आई एम विद ऑल ऑफ यू एंड आई एम लविंग के लेडीज इतने सारे काम घर से करती हैं कि कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कुछ साल पहले। वाह, वेरी नाइस। अमेजिंग। आपका परिचय और आप क्या कहना चाहेंगे युवा जवानों को, बच्चों को और क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? ओके, नमस्कार, मेरा नाम मोहित लालवानी। मैं एक गायक हूँ, प्रोफेशनली गाना गाता हूँ और बॉलीवुड फिल्म्स में भी गाता हूँ, टीवी के लिए भी गाता हूँ और अपना खुद का म्यूज़िक लेबल है। तो उस पर ML रिकॉर्ड्स मेरी कंपनी का नाम है और उस पर डिफरेंट जॉनर्स का म्यूज़िक बना के उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूँ वर्ल्ड वाइड। साथ साथ यहाँ पे आने का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं अपनी दोस्त, अपनी प्रिय मित्र सुमन चिलानी ने मुझे बोला कि मैं आऊं और मुझे पता लगा ये इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना है और मुझे भी जाके लोगों को प्रोत्साहन देना है। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैप्पी फेस्ट इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। उन्होंने मुझे छोटी सी एक आज मुझे ऑनर भी कर रहे हैं, मुझे अवार्ड भी दे रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। You deserve it. You deserve it. फील ब्लेस्ड। और मैं जो हमारे समाज के और पूरे देश के बच्चों को सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी करें अपना लक्ष्य बड़ा रखें, सेट योर गोल राइट, अपने माँ बाप की ज़रूर सुने और मेरे गाने सुने खूब ज़्यादा क्योंकि मैं उसी रास्ते पे और उसी डायरेक्शन में गाने बना रहा हूँ। मेरे सब गाने उस डायरेक्शन में जहाँ पे रिश्तों को हम प्रगाढ़ करें और ज़्यादा कैसे देश में रहें, क्या आचरण हो, जो होना चाहिए, जो हमने संस्कार पाए अपने बड़ों से, वो आगे उसको अपने म्यूजिक के थ्रू वो मैसेज हम भेज रहे हैं। राधा कृष्णा टीवी शो आपने देखा होगा, जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं अभी, उसमें गाना है तुम प्रेम हो, अगर आपने सुना हो तो मैं उसकी 2 लाइन गा देता हूँ। आया हूँ तो दिस इज अ सॉन्ग संग बाय मी। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। जय श्री राधा कृष्ण। एक बात बताना चाहूँगी, ये वाला जो गाना था आपने रिलायंस कंपनी में नीता अंबानी जी का एक फंक्शन में आप थे। हाँ तो जी। नीता अंबानी जी के फंक्शन में भी जब आपने ये गाना गाया तो नीता जी वाज लाइक, अरे इतना प्यारा जो है गाना आपने गाया है। हाँ, एक्चुअली मुझे पता लगा कि नीता जी का फेवरेट गाना है ये। हाँ, मुझे रिक्वेस्ट आई, मैं उनके इवेंट में परफॉर्म कर रहा था और मुझे रिक्वेस्ट आई कि मोहित ये वाला गाना ज़रूर गाएं। यस। तो मुझे उन्होंने कहा, तो फिर स्टेज से मैंने गाया और उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी और वीडियो अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आप नीता जी ऐसे टर्न करती नीता जी हैं। टर्न करके मुड़ के उन्होंने वो गाना सुना क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया मंच से, नीता जी दिस वंस फॉर यू, और मैंने गाया एंड शी इज वेरी हैप्पी एंड आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर आल्सो हैप्पी। हैप्पी फेस्ट में आते रहो और सुमन, आई जस्ट विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच। दीपा जी थैंक यू थैंक यू। एंड लोकेश जी थैंक यू। जय झूलेलाल। जय जय। आज नमस्कार। इसके प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं, जो भी जजेस आए हैं देश का, जो जिला उनके बारे में भी कुछ बताएं और आपके बारे में भी और आपके प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सुमन मैम, मोहित सर, आप सभी को बताना चाहता हूं ये सब हमारा परिवार है मीडिया। जहां भी कहीं पे भी कोई भी कार्यक्रम हो ऑलवेज रेडी रहते हैं, टाइम का कोई इश्यू नहीं है। नाइट में बुलाओ या मॉर्निंग में आओ, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात रखूंगा क्योंकि बिना आपके हम नहीं है। हमारी बात को आप हर घर तक पहुंचाते हैं, हर जन जन तक पहुंचाते हैं, तो मीडिया एक पार्ट है जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। मेरा नाम लोकेश लालवानी, चेयरमैन टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद एंड सूरत। आज का जो ये इवेंट है, इसको कराने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो समाज के अंदर हाउसवाइफ्स हैं, चिल्ड्रन हैं, किड्स हैं, जिनके अंदर आर्ट है,
और वो अपने आर्ट को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, और उनको लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो हैप्पी फेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जो समाज के उन लोगों को, उन बच्चों को आगे लाकर उनको एक हौसला अफजाई करता है, उनके छिपे टैलेंट को, छिपे आर्ट को मंच पे आने का मौका देता है, और साथ ही साथ उन्हें एक मैसेज भी देता है कि आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाकर अपने आप को परफॉर्म करें। सुमन मैम तारीफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, नाम की मोहताज नहीं, पहचान की मोहताज नहीं, एवरीवन नो हर वेरी वेल। तो मुझे नहीं लगता है मैं उनके लिए कुछ कहूँ या आपको कुछ उनका इंट्रोडक्शन दूँ। सिर्फ इतना ही शॉर्ट में कहना चाहूँगा, ऑर्गेनाइजर बनना किसी भी इवेंट का वो बड़ा डिफिकल्ट वर्क होता है। गेस्ट बनना, स्पॉन्सर बनना, व्हाटएवर, ये सब साइड रोल समझता हूँ मैं। इवन हम भी जो हैं, हम भी अपने आप को साइड रोल समझते हैं, पर इस शो को ऑर्गेनाइज करना, इतने बड़ी एक्टिविटीज़ को पब्लिक के बीच में लाना, उन्होंने जो मेहनत की है पिछले 15 डेज से, नाइट को 2-2, 3-3 बजे तक ऑनलाइन मैंने देखता था, और जो एक शो को लेके उनका एक विज़न था, मैं सबसे पहले तो उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। आपकी वजह से ये शो है, आप आगे भी ये काम करते रहिए। टास हमेशा आपके साथ है, आपको कोऑपरेट करेगी, और टास समाज के हर कार्यक्रम को कोऑपरेट करती है। जहाँ भी सोशल वर्क होता है, हमारा उद्देश्य यही है। हम तो समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, आप आगे आओ, परफॉर्म दिखाओ, हम मदद करेंगे आपकी, आप मंच पे आओ तो सही, हौसला हम देंगे आपको। तो जब टैलेंट आगे आएगा, आर्ट आगे आएगा, तभी देश में और समाज में बच्चों को एक हौसला मिलेगा। और हैप्पी फेस्ट जैसे इवेंट ऐसे होने चाहिए, साल में एक बार नहीं, मैं तो ये कहूँगा 2 बार कराइए। अब आप, इतना अच्छा इवेंट हुआ है कि इसको 2 बार ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आज शाम के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा, आज शाम का जो प्रोग्राम है, सिंधी समाज में जो भी अच्छी शख्सियत है, जिन्होंने समाज के लिए अच्छे कार्य किए हैं, जो एक समाज में अपना ओहदा रखते हैं, अपना नाम रखते हैं, शख्सियत रखते हैं, उनके लिए एक नवरत्न अवार्ड नाइट रखा हुआ है। वैसे तो समाज में इतने सारे रत्न हैं कि हमें आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि हम 9 लोगों को किनको चूज करें अवार्ड देने के लिए, बट जो मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी है उनको हमने आइडेंटिफाई करते हुए समाज में आज वो अवार्ड फंक्शन रखा है, जिसमें कई सारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं। बजरंग सेना और आरएसएस के लीडर नितिन उपाध्याय जी 5 बजे पहुंचने वाले हैं, जिनकी कवरेज का आपको भी सूचना है। तो शाम को जो प्रोग्राम होना है, कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रोग्राम है, और उसके लिए भी आप सभी इनवाइट है। और जो भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है, उनको शाम को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। नमस्कार, जय झूलेलाल। मेरा नाम आरजे सागर है, मैं अजमेर से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम अ फॉर्मर रेडियो जॉकी। मैं रेडियो जॉकी रह चुका हूँ। इंस्टाग्राम पे लोग मुझे आरजे सागर के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि सिंधी में अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं, कॉमेडी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मेरा अकाउंट ज़रूर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं एज एन एंकर आया हूँ। यहाँ पे दोनों दिन मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ मस्ती होने वाली है, जितने भी हमारे एग्जिबिटर्स हैं उनके साथ भी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में, क्या क्या इवेंट्स में क्या क्या इस तरीके से प्रोग्राम होने वाले हैं, और कितने साल के बच्चे बूढ़े कौन कौन से इवेंट्स में भाग ले रहे हैं, वो अंदाजन वो बताना। देखिए, हैप्पी फेस्ट में ना बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, लाइक किड्स फैशन शो है, मिस एंड मिसेस ब्यूटी क्वीन ऑफ गुजरात है, कुकिंग कंपटीशन हमने यहाँ पे रखा है। आज शाम को यहाँ पे सिंधी नवरत्न अवार्ड्स भी होने वाले हैं, जिसमें सिंधी समाज में जितने भी लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं उनको हम लोग यहाँ पे सम्मानित करने वाले हैं सिंधी नवरत्न अवार्ड्स के साथ। और हमारे अगर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो छोटे से लेके बड़े बूढ़ों तक भी हमारे पास, बूढ़े तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो भी जवानी के साथ ही एकदम परफॉर्म करने वाले हमारे बीच में। तो कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी आके अपना टैलेंट यहाँ पे दिखा सकता है। आज के जो कार्यक्रम या प्रोग्राम है उसके अंदर चीफ गेस्ट कौन रहेगा? आज जो हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं वो कनन देसाई जी रहने वाले हैं, डीसीपी, एंड उनके साथ एमएलए पायल कुकरानी जी जो हैं वो भी हमारे बीच में हैं। उनके साथ ही साथ हमारे बीच में सेलिब्रिटी गेस्ट मोहित लालवानी मौजूद हैं, एंड मास्टर शेफ इंडिया के जो टॉप 10 कंटेस्टेंट में थे दीपा चौहान जी, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। मिस इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल 2018 जो कि इस हैप्पी फेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाती हैं, जो कि फाउंडर हैं ओशियन ऑफ ब्लेसिंग्स फाउंडेशन की सुमन चेलानी जी, वो भी हमारे बीच में जुड़े रहेंगे।